नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। क्या भारत की चाइना के साथ अपनी जमीन देने पर मोदी जी की डील हो गई है? क्या पाकिस्तान के साथ भी अपनी जमीन देने पर मोदी जी की डील हो गई है? क्योंकि भारत के जिस हिस्से की हिफाजत में पुलवामा हुआ, डोकलाम हुआ, उरी, पठानकोट हुआ, रोज हमारे सैनिक शहीद हो रहे हैं, वो हिस्सा तो भाजपा के हिसाब से चीन और पाकिस्तान का है। जी हां, चीन और पाकिस्तान का। और यह बात भाजपा, उसके प्रवक्ता और तमाम बड़े नेता ट्वीट करके दुनिया को बता रहे हैं। हम जानते हैं आपको यकीन नहीं हो रहा होगा, लेकिन आप हैरान हो जाएंगे। भाजपा ने नक्शे पर भारत के टुकड़े टुकड़े कर डाले हैं। जी हां, टुकड़े टुकड़े। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि भाजपा है असली टुकड़े टुकड़े गैंग और भारत के ये टुकड़े हुए हैं मोदी को विश्व गुरु साबित करने के चक्कर में। आगे बढ़े इससे पहले सिर्फ 12 सेकंड का एक एनिमेशन वीडियो देख लीजिए। यह वीडियो खुद बीजेपी ने अपने ट्विटर हैंडल से 14 जून को दिन में करीब 1 बजे साझा किया था और इसके बाद तो भाजपा के हजारों टुकड़े टुकड़े पूतों ने इसे अपने ट्विटर के माथे पर सजा लिया। इस महान फिल्म की निर्माता निर्देशक है भारतीय जनता पार्टी। जरा देख लीजिए कि मोदी को विश्व गुरु साबित करने के चक्कर में कैसे भाजपा ने भारत के नक्शे के टुकड़े टुकड़े कर डाले। जब दर्द में हो सारी दुनिया, जब दर्द में हो सारी दुनिया, वैक्सीन वैक्सीन पहुंचाता हूँ। दुनिया का दर्द मिटाने का गाना बनाने में मोदी जी के चेलों ने भारत को ऐसा दर्द दे दिया कि पूछिए मत। जरा ग्लोब पर भारत के ऊपरी हिस्से को देख लीजिए। भाजपा ने भारत का कुछ हिस्सा पाकिस्तान को दहेज में दे दिया है और कुछ हिस्सा चीन को। अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर भारत के कटे हुए माथे का ये एनिमेशन वीडियो डालकर भाजपा ने भारत की नाक कटा दी। लेकिन मोदी के चेलों को इससे क्या, इस वीडियो को वो ले उड़े। देखते ही देखते ट्वीट पर ट्वीट, रिट्वीट पर रिट्वीट, हर ट्वीट पर एक ही टैगलाइन, प्राइम मिनिस्टर मोदी द स्टेट्समैन। मतलब भाजपा ने मोदी की शान में कसीदे पढ़ते हुए नक्शे पर दिखाया कि उनके स्टेट्समैन ने भारत के उस हिस्से को चीन और पाकिस्तान के हवाले कर दिया है जिसकी हिफाजत में हमारे हजारों जवान शहीद हुए। लगी भद पिटने कि भाजपा है असली टुकड़े टुकड़े गैंग, कि भारत माता बोल के भारत के टुकड़े टुकड़े कर डाले मोदी जी ने और भाजपा ने ऐलान करके फटाफट उसे चीन और पाकिस्तान के नक्शे में दिखा दिया, क्योंकि ऐसा काम विश्व गुरु ही कर सकते हैं। कांग्रेस की नजर इस पर पड़ी तो उसने टुकड़े टुकड़े वाले विश्व गुरु को अच्छे से लपेट लिया। उस वीडियो में भारत की जमीन का हिस्सा पाकिस्तान और चीन में दिखाया गया है। यह अतिशयोक्ति नहीं है। हमारी सरजमी का हिस्सा, हमारी भूभागीय अखंडता पर इतना भद्दा मजाक भारतीय जनता पार्टी के ऑफिशियल हैंडल से, उनके ऑफिशियल प्रवक्ताओं से, उनके मंत्रियों से, उनकी फेक न्यूज फैक्ट्री के हेड से हुआ। अच्छा, कमाल की बात है, पाकिस्तान के हिस्से का कश्मीर वापस लेने की बात करने वाले भारत माता गाते गाते अपना हिस्सा भी ताल ठोक कर नक्शे में पाकिस्तान को दे आए और दूसरों को सर्टिफिकेट बांटते हैं राष्ट्र प्रेम और राष्ट्रवाद का। हद तो यह है कि इसे भाजपा के तमाम ट्विटर हैंडल से शेयर किया गया और जब आईटी सेल वाले अमित मालवीय ने ही कर दिया तो फिर तो शेयर होना ही था। कुछ वेरीफाइड हैंडल देख लीजिए, चिंतामणि रेड्डी, कविता पाटीदार, गुलरेज शेख, बीजेपी महिला मोर्चा, शरद बेन पटेल और सबके साथ वही टैगलाइन, पीएम नरेंद्र मोदी द स्टेट्समैन। शरद बेन पटेल, भोला सिंह एमपी, अश्विनी चौबे, दीप्ति भारद्वाज, सुब्रत पाठक, बीजेपी माइनॉरिटी मोर्चा, अमिता परमार, सीटी रवि, कितने नाम ले। भाजपा के इस टुकड़े टुकड़े गैंग ने गंद मचा डाली। लेकिन कुछ लोगों ने भाजपा के विश्व गुरु के टुकड़े टुकड़े नक्शे को पकड़ लिया और कहा कि भारत के टुकड़े टुकड़े हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आईटी सेल वालों को पता चला तो वो भगोड़े की तरह ट्वीट डिलीट करके भाग खड़े हुए। लेकिन तब तक तो हजारों लोग इसे रीट्वीट करके मौज करने भी निकल चुके थे कि आज की नौकरी हो गई, काम हो गया। नतीजा यह हुआ कि कुछ हैंडल से डिलीट कर देने के बावजूद विश्व गुरु का टुकड़े टुकड़े एनिमेशन इंटरनेट के तालाब में तैरता रहा। कांग्रेस ने तत्काल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा से माफी की मांग कर डाली। इतना ही नहीं, सुप्रिया श्रीनेत ने यहां तक कह डाला कि जिन लोगों ने भी भारत की संप्रभुता के साथ खिलवाड़ किया, नक्शे के साथ खिलवाड़ किया, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।
और इसके लिए उन्होंने बाकायदा एक ऐसे कानून का हवाला दिया जो खुद मोदी सरकार ने भारत के नक्शे से छेड़छाड़ करने पर सजा देने के लिए बनाया था। क्योंकि इसी सरकार की 2016 में लाई जियो स्पेशल इंफॉर्मेशन रेगुलेशन बिल के अनुसार कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, कोई भी सोशल मीडिया एजेंसी, कोई भी अगर हमारे नक्शे के साथ खिलवाड़ करता है तो उसके ऊपर 100 करोड़ का फाइन और 7 साल की सजा होती। इस कानून के तहत कायदे से तो फौरन गिरफ्तारी होनी चाहिए। दिल्ली पुलिस को आईटी सेल वालों का पता लेकर ढूंढना चाहिए था, नहीं कायदे से तो अब तक उसे पकड़ लेना चाहिए था। लेकिन अब पुलिस उनकी है, कानून वो बनाते हैं और कानून का कचूमर भी उन्होंने ही निकाला है, तो कौन पूछे। इसलिए सब मस्त है, कुछ नहीं हो रहा। कुछ लोग तो ये भी बोल रहे हैं कि भाजपा का आईटी सेल ही नरेंद्र मोदी के पीछे पड़ गया है और उसने बाकायदा उनकी सुपारी ले ली है, क्योंकि इसके पहले भी वो मोदी जी के साथ कांड कर चुका है। ज्यादा पुरानी बात नहीं है, याद कीजिए जून का महीना था, कुछ तस्वीरें वायरल हुई थी। इसी आईटी सेल ने एक कार्टून ट्वीट किया था। इस कार्टून में कुछ जुआरी एक साथ बैठे हुए, एक की पीठ पर लिखा हुआ है नेपाल, दूसरे की पीठ पर चीन, तीसरे की पीठ पर पाकिस्तान। एक बंदूकधारी सबको देख रहा है। इनमें सबसे ज्यादा खास यह था कि इसमें मोदी जी को जुआरियों के सरदार की तरह दिखाया गया था और उनके पीछे खड़ा दिखाया गया था राहुल गांधी को, जो विश्व गुरु को आईना दिखा रहे हैं कि कर क्या रहे हो जुआरियों के साथ। लेकिन इसके साथ ही एक कविता भी लिखी हुई थी। जरा कविराज की पंक्तियों पर गौर कीजिए। अर्ज किया है, ध्यान से सुनिएगा क्या लिखा था। कर ले हाहाकार, नहीं लगेगी नैया पार, तुमने पाले तुमने पोसे बड़े भयंकर भ्रष्टाचार, देश का मान मिटाकर तूने किया है दुर्व्यवहार, राजनीति जनसेवा है, कर ले हाहाकार, नहीं लगेगी नैया पार। मोदी जी को बता रहे थे। यानी बीजेपी के अपने ही आईटी सेल ने अपने विश्वगुरु स्टेट्समैन मोदी को भ्रष्टाचारी, जुआरी, अहंकारी और न जाने क्या क्या बता दिया था। विपक्ष ने भी मोदी जी को अहंकारी तो बोला था, लेकिन जुआरी बताने की गुस्ताखी तो उन्होंने भी कभी नहीं की। मतलब जो काम पूरा विपक्ष मिलकर नहीं कर सकता था, उसे अकेले आईटी सेल ने, भाजपा के आईटी सेल ने निपटा दिया। नरेंद्र मोदी पर लोग मजे ले रहे थे और बीजेपी की खूब किरकिरी हुई। फौरन फरमान जारी हुआ, इन ट्वीट्स को तुरंत डिलीट करवाया गया। लेकिन तब तक माता रानी की कृपा से यह खबर और कार्टून दोनों अक्खा संसार में फैल चुके थे। उस समय भी लगा था कि यह कोई गलती से तो नहीं कर सकता। कोई भी पार्टी अपने ही नेता को, जिसे वो विश्वगुरु और स्टेट्समैन बताती फिरती है, उसे जुआरी के वेश में कैसे दिखा सकती है? पाकिस्तान और चीन के साथ जुआ खेलते कैसे दिखा सकती है? भ्रष्टाचारी, अत्याचारी कैसे बता सकती है? लेकिन ऐसा हुआ और इस बार तो भाजपा वालों ने हद ही कर दी, भारत के ही टुकड़े टुकड़े कर डाले। फिर से उसने ट्वीट डिलीट कर दिया, लेकिन खबर तो फैल गई है। अब कांग्रेस पूछ रही है, क्यों मोदी जी माफी कब मांगेंगे? अपने टुकड़े टुकड़े गैंग को कब भेजेंगे जेल, या फिर उनकी आरती उतारने का इरादा है? इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए और हमारा ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19 _ इंडिया और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।